लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बड़ी खबर आ रही है और ये है दांतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलाइट अटैक हुआ है। और ये अटैक हुआ है डीआरजी की टीम पर, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है उस पर अटैक हुआ है। सीआरपीएफ के डीजी वहाँ के लिए चलने के लिए अभी मैसेज आ गया है कि वो जा रहे हैं। और जिन जवानों की उसमें ये इस तरह से ग्रूसम मर्डर किया गया, हत्या की गई है, इस तरह से आईईडी लगाकर, जो पुरानी एक परंपरा रही है नक्सलाइट्स की, हम उन सभी जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आइए देखिए, कुछ विजुअल चल रहे हैं। आज की ये हॉट न्यूज है, सभी चैनल्स पर चल रही है, देखिएगा। ये चल रही है नक्सलाइट और पुलिस के बीच में फायरिंग। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से जवानों की गाड़ी उड़ाई। ये पहले भी इसी प्रकार के अटैक होते रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा नैरो जंक्शन वो चुनते हैं कि जहां पर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को लगाकर और हमला कर देते हैं। आईईडी आज भी हमारी सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें नई नई टेक्निक लगाई दी जाती है और इम्प्रोवाइज करते रहे। इसका नाम भी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस है। आप देखिए नेक्स्ट, ये छत्तीसगढ़ के सीएम है श्री भूपेश बघेल जी। He cancels his visit to Karnataka. He was scheduled to be there, क्योंकि वहाँ इलेक्शन चल रहा है कर्नाटका में, और इसमें उन्होंने अपनी जो विजिट है वो कैंसिल कर दी है। नेक्स्ट, ये दांतेवाड़ा अटैक का आ रहा है कि एक्सप्लोजन क्रिएटेड नियरली 10 फीट डीप क्रेटर, 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया है इस एक्सप्लोसिव से। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया होगा। ये लगता है कि कोई हाई क्वालिटी का कोई एक्सप्लोसिव उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये तो बाकी परीक्षण से पता चलेगा, लेकिन जो जवान है उसमें एक ड्राइवर और 10 जवानों का भी आया। उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिनको उसमें आईईडी से उड़ाया गया है। अभी आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट, ये फॉइलिंग आईईडी अटैक इन साउथ बस्तर रीजन इन छत्तीसगढ़, लास्ट मेजर चैलेंज फॉर एंटी नक्सल ऑप्स। ये ऑफिशियल्स ने बताया है कि अभी भी आईईडी जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए फाइल फोटोग्राफ दिखाए जा रहे हैं, कुछ टीवी पर चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आ रहे हैं। 10 डीआरजी, ये है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, और इसमें एक ड्राइवर ये शहीद हुए हैं। इन सभी शहीदों के नाम भी आ चुके हैं, सभी चैनल्स पे चल रहे हैं, और अभी गूगल पर ये एक हॉट न्यूज बनी हुई है। देखिए सभी मीडिया में आनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ माइस्ट अटैक, 10 सिक्योरिटी पर्सनल ड्राइवर किल्ड इन आईईडी ब्लास्ट बाय नक्सल्स इन दांतेवाड़ा। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमला लगातार, और दांतेवाड़ा एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जहां हमेशा ये घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती आई। ये देखिए, ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं जिसमें कितना बड़ा एक क्रेटर बन गया है। 10 सिक्योरिटी ऑफिशियल ड्राइवर रिपोर्टेडली ट्रैवलिंग इन मिनी वैन वर किल्ड इन एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ब्लास्ट allegedly carried out by Naxal in Chhattisgarh on Wednesday. The incident reportedly took place in, ये आरनपुर एरिया में हुआ है दांतेवाड़ा के। और इसमें आपने ये देखा कि ये बिगेस्ट अटैक है अभी तक का मायोस्ट के द्वारा, और ये पिछले 2 साल में, इससे पहले 2021 में सिक्योरिटी पर्सनल जिसमें 22 हमारे जवान शहीद हुए थे, इससे पहले की ये घटना बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल जी, उन्होंने कहा देयर इज सच इंफॉर्मेशन विद अस, इट इज वेरी सैडनिंग, माय कंडोलेंसेस टू द बेरीड फैमिली, दिस फाइट इज इन इट्स लास्ट स्टेज। ये सही बात है कि नक्सल्स के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है वो लगभग अंतिम छोर पर पहुंच गई है, लेकिन बीच बीच में वो काफी फाइट बैक करते हैं और लगातार कोई ना कोई घटना इसमें करते रहते हैं। ये देखिए, ये आने शुरू हो गए दंतेवाड़ा के। ये ट्वीट आया है सीएम भूपेश बघेल जी का कि दंतेवाड़ा के थाना आरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान और एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट आ गया ये साइट जो है ब्लास्ट की, ये देखिए, ये 450 किलोमीटर है फ्रॉम स्टेट कैपिटल रायपुर से 450 किलोमीटर की दूरी है। और जो ये जो हमारे लाइन सिक्योरिटी पर्सनल है, दे वर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ए स्टेट फोर्स डिजाइन टू फाइट द नक्सल्स। इसमें माइस अटैक में जो किलिंग है ये बढ़ भी सकती है, इसकी संख्या जो है, क्योंकि काफी सारे जवान हैं जो इंजर्ड भी हैं। सीआरपीएफ ऑफिसर सस्पेक्ट चेंज इन स्ट्रैटेजी। ये देखिए, इन्होंने, ये देखिए, ये इसके विजुअल्स आ रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू कर दी है। जो नक्सल्स है वो बार बार अपना नए नए तरीकों से अटैक करते हैं, जिसमें से एक ये देखिए,
Huge catch of arms ammunition were recovered in a siege operation conducted by security forces. After at least 10 police personnel and a driver were killed in a blast carried out by Naxalite in Chhattisgarh. ये असलहे उनसे बरामद हुए हैं। देखिए ये सारे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक असलहे हैं। आगे चलिए, ये पूरा जो वैन है ये पूरी उड़ा दी गई है। अब आगे देखिए, रैक रिमेन्स, इसके जो है vehicles after blast carried out by Naxalite in which at least 10 police personnel and driver were killed. ये आज की 26 अप्रैल की ही घटना है। दूसरा रिएक्टिंग, इसका रिएक्शन देखिए, इंसिडेंट टुक प्लेस इन जुरिसडिक्शन ऑफ आहरनपुर पुलिस स्टेशन इन दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ माइस प्रेजेंस इन द एरिया एंड ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय डीआईजी। ये गए थे ऑपरेशन के लिए और ऑपरेशन में ही यहां पर इस तरह का ये बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि किसी को पहले से ही इसकी सूचना थी कि फोर्सेस वहां पर आने वाली है। एज दे वर रिटर्निंग टू दांतेवाड़ा हेडक्वार्टर्स द टीम वाज टारगेटेड बाय द माइस। देखिए हमेशा जब भी अटैक होता है वो ऐसी स्थिति में होता है कि जब फोर्स लॉटरी होती है कोई ऑपरेशन करके, उन्हें पता है कि कहां से उनको वापस जाना है, इसका मतलब उस रास्ते की जानकारी है और वहां पर एम्बुश लगाकर आईडी में उससे उड़ा दिया गया। तो ये पहले भी इसी प्रकार की घटना हुई है। तो पुलिस फोर्सेस को हमेशा जब वापसी करते हैं उस समय बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये आ रहा है पीटीआई का, ये आ रहा है न्यूज, सुंदरराज पेटलिंगम आईजीपी बस्तर रेंज ऑफ छत्तीसगढ़ गिव्स डिटेल ऑफ माइस अटैक। ये है आईजीपी बस्तर रेंज, ये पूरा इंसिडेंट के बारे में अभी ब्रीफ कर रहे हैं कि किस प्रकार से इंसिडेंट हुआ। सूचना यही है कि एक टिप ऑफ पर वहां पर फोर्स गई थी और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, वापस लौट रहे थे, वापस लौटते हुए ये अटैक हुआ है जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए, ये यहां पर ये दिखाया जा रहा है, ये अगनपुर है ये जगह, ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर ये हेलीपैड बना हुआ है और यहां पर अरनपुर का सीआरपीएफ कैंप है। इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी कंडेम किया इस अटैक को on the security personnel and paid his condolences to the families of deceased. Strongly condemn the attack on Chhattisgarh police in Dantewada. I pay my tributes to the brave personnel we lost in the attack. Their sacrifice will always be remembered. My condolences to the bereaved families. He wrote on Twitter. देखिए उनका ट्वीट देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट आया है, इसमें लिखा हुआ है strongly condemn the attack on Chhattisgarh police in Dantewada. I pay my tributes to the brave personnel we lost in the attack. हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी वीर शहीदों को और इनका जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, वो हमेशा याद किया जाएगा और मेरी इनके सभी परिवारजनों को जो शोक संतप्त हैं हार्दिक संवेदनाएं। ये आ रही है न्यूज ऑफ martyrdom of 10 DRG jawans and a driver in the cowardly Naxalite attack in Chhattisgarh Dantewada. I said I express my deepest condolences. ये राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है। ये देखिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवान और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोकाकुल परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। किसी भी राजनीतिक दल का इसमें अब कोई सीमा नहीं रही है, सभी दलों ने इसका व्यापक इसकी भर्त्सना की है। और ये देखिए कि आज जो नक्सल समस्या है ये कई वर्षों से चल रही है और लगातार हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, विशेषकर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। कई जगह, कई स्टेट्स में ये बड़ी वीरतापूर्वक इसको टैकल किया गया। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 3 जिले हुआ करते थे जो नक्सल अफेक्टेड हुआ करते थे, जिसमें मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। और ये नक्सल कॉरिडोर है पूरा, जो यहां से लेकर साउथ तक जाता। आंध्र प्रदेश में भी आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश में वहां स्पेशल फोर्स क्रिएट की गई नक्सल ऑपरेशंस के लिए और उनको काफी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में भी लगभग हम इसको काफी हद तक इसको कंट्रोल कर चुके हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे जो फोर्स के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि अब ये लगभग अंतिम दौर में है। तो लेकिन फिर भी कुछ जो रेमिनेंट्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो एकत्र होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस तरह का अटैक करते हैं। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। देखिए और किस तरह की न्यूज आ रही है इसमें। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी दिया छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान में कायरन हमले में 10 डीआरजी जवान, एक चालक की शहादत बेहद दुखद है। तमाम इस तरह के ट्वीट प्राप्त हो रहे हैं और सभी जगह न्यूज चल रही है।
ये देखिए नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ये ब्रीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। आगे ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये देखिए किस तरीके से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें काफी सारे असलहे बरामद किए गए थे। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का मैप है जिसमें दांतेवाड़ा दिखाया गया है। सदर्न एरिया में है दांतेवाड़ा पड़ता है, और यहाँ जो पुलिस का थाना है वो भी नजदीक है। इसमें नक्सली हमले में जो आ रही है न्यूज, उसके बारे में दिखाया गया। ये ऑपरेशंस में जो लगे हुए जवान हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ये सभी आप देखिए सारे चैनल्स पर यही चल रहा है, ये जी न्यूज पर चल रहा है। इस समय 10 जवान शहीद, एक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। ये देखिए, ये विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव विजुअल्स हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, उसके बारे में दिखाए जा रहे हैं। देखिए ये जवानों का, ये आईईडी के जो पार्ट्स हैं उनको रिकवर कर रहे हैं। ये पूरा आपका जो वैन है जिसको उड़ाया गया है। ये देखिए प्रेस ब्रीफिंग हो रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ये ब्रीफ कर रहे हैं। बारिश में फंसे जवानों को लेने गई थी डीआरजी की टीम, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम, अपने जवानों को वहां से रेस्क्यू करने के लिए लेकर गई थी। और हमले को लेकर सीएम बघेल ने पूरा बयान दिया है। ये आईजी है जो बस्तर रीजन के, वो पूरा ब्रीफिंग दे रहे हैं। देखिए इसमें भी जी न्यूज में दिखाया जा रहा है, घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया था। ये आईजी सुंदरराजन जी बता रहे हैं। और दांतेवाड़ा का ये लोकेशन दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना हुई है। ये देखिए, ये ब्लास्ट का दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स दिखा रहे हैं। इसमें सभी बड़े बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। अमित शाह जी ने बयान दिया है, पीएम के बयान आए हैं, विपक्ष के नेताओं के बयान आए हैं। और इसमें बताया गया है कि ये पूरा हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जब फोर्सेस लौट रही थी, उसके रास्ते की इनको किसी तरह जानकारी हुई, वहीं पर एम्बुश लगाकर ये हमला किया गया है। 10 जवान और साथ में एक ड्राइवर भी है। इसमें ये दांतेवाड़ा के अरनपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी होता क्या है, आईडी के बारे में बताएंगे कि आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, किसी भी ऐसे डिवाइस को बना दिया जाता है जिसके अंदर क्या क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा, जिससे कि ब्लास्ट के काम आएगा। जैसे आरडीएक्स यूज करते हैं या और कोई हाई क्वालिटी एक्सप्लोसिव हो सकता है। उसमें आवश्यकता होती है एक डेटोनेटर की, और उसमें खास बात है कि एक बैटरी की आवश्यकता होती है और साथ में उसके स्विच की। तो जब आईडी लगा दिया जाता है, पहले प्लांट लगा दिया, और वो आईडी किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर बम चले, कई बार जो है ये पेड़ के आसपास इस तरह से माइंस के रूप में लगा दिया जाता है। और कोई ऐसा इक्विपमेंट जैसे कोई बक्सा है वो डाल दिया जिससे कि ट्रिगर ऑपरेशन हो जाए किसी भी तरीके से। और ज्यादातर मामलों में ये यूज किया गया है प्रेशर के रूप में। जैसे लैंड माइंस लगा दी जाती हैं, व्हीकल वहां से निकलेगा तो कई बार प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आईडी जो खतरनाक आईडी है, उसमें टाइम से हमला करना, उसके लिए ये जरूरी होता है कि कोई ना कोई जो ऑपरेट करने वाला व्यक्ति है वो आसपास हो। तो इसमें संभवतः है उन्होंने पहले आईडी को प्लांट किया होगा, वहां से वायर निकाला होगा और स्विच दूर से बैठकर किसी ने ऑपरेट किया। जब देख लिया कि जवानों की गाड़ी वहां पास में पहुंच गई है, उस जगह पर जहां पर कि विस्फोट हुआ है, तुरंत किसी ने वहां से ट्रिगर प्रेस किया होगा और पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इससे डेटोनेटर में आग लगती है और उसके बाद जो एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट कर जाता है। इस तरीके से ये आईडी आज भी हमारे लिए चैलेंज बनने की हुए हैं और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल चीज है। इसका जिस समय आईडी लगाया जा रहा है या जब उसके जो इक्विपमेंट के हिस्से हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं, ऐसी जगह पर अगर कोई इंटेलिजेंस की सूचना मिलती है तब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आईईडी, ये जो एक्सप्लोसिव के डिवाइसेस हैं, ये कई तरीकों से कई एक्सप्लोसिव्स को, कई प्रकार के एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करके इसको यूज किया जाता है। हालांकि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल है, उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। पूरी आईडी के बारे में उन्हें सिखलाई दी जाती है, कैसे एम्बुश से बचना है, कैसे काउंटर एम्बुश लगाना है, ये सब जानकारी होती है। लेकिन कई बार फोर्स जब लंबे ऑपरेशंस करके वापस लौटती है, तब ये सबसे ज्यादा खतरनाक समय होता है। ये वास्तव में चिंता का कारण है कि आईडी के ब्लास्ट को कैसे रोका जाए, जवानों को होने वाली क्षति को कैसे रोका जाए।
आपको दिखाते हैं आईईडी का जो सर्किट है कि किस तरीके से काम करता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसमें जनरल बातें करेंगे। कंपोजिशन ये है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस इज ए होम मेड बम मेड एंड डिप्लॉयड इन वेज अदर देन कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन। जैसे मिलिट्री में जो एक्शन होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, देसी तरीके से बनाया जाता है। कन्वेंशनल जो मिलिट्री एक्सप्लोसिव है इसमें आर्टिलरी राउंड होते हैं, लेकिन होम मेड एक्सप्लोसिव में क्या, फर्टिलाइजर यूज कर लिया, गैसोलीन यूज कर दी। तो इस तरह की चीजें प्रयोग करते हैं कि जो अलग अलग अगर इनके पार्ट्स में देखेंगे तो वो कोई ऑफेंस नहीं है उनको रखना, ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, लेकिन वो एक बम भी बना सकती है। नेक्स्ट, ये चीप होता है, इजी टू बिल्ड है, आसानी से बन जाता है, लो रिस्क होता है इसमें दूसरा एक विक्टिम इनिशिएट द फ्यूज डेटोनेटर। ये कई बार जो प्रेशर से एक्टिवेट हो जाती है। इसी तरह प्रिसाइज, इजी टू यूज, नो नीड टू बी एन एक्सपर्ट। ये बहुत देखिए, ये बनाया गया ब्लेड है, प्लेट मेटल स्ट्रिप है जिससे कनेक्शन हो जाता है। जैसे गाड़ी इसके ऊपर आएगी तो ये कनेक्शन कर देगी। उसके बाद ये फ्यूज डेटोनेटर में जाएगा जहां से ब्लास्ट होगा। ये बैटरी पावर्ड करने के लिए बैटरी लगी हुई है। अब इसको डिफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी जगह से अगर इन वायर को यहां से डिस्कनेक्ट कर दें, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, इसी तरीके से इसको डिफ्यूज किया जाता है। ये वुडन बोर्ड के ऊपर लगा दिया, ये रख दिया, अगर गाड़ी इसके ऊपर आएगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आईडी इसमें काम करता है। आगे आप देखेंगे इसमें ये दिया हुआ है, ट्रांसमीटर है, ये RCIED है, इसमें ये रिसीवर लगा हुआ है और भी इसको एडवांस बनाने के लिए इसीलिए पर्सनल मोबाइल रेडियो, इसमें ये रेडियो लगाकर या वायरलेस डोरबेल लगाकर, लो पावर ट्रांसमीटर लगाकर इस तरीके के नई नई चीजें इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये कमांड वायर है, ये दिया हुआ है। ये हमारे पास जो वीडियो है ये यूरोपियन यूनियन पुलिस सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे ये पायरोथेनिक फ्यूज डेटोनेटर है, इनिशिएटर फ्यूज डेटोनेटर। फ्यूज का काम होता है डिले करना, डिले कॉज करना, जिससे कि जो आदमी इनिशिएट कर रहा है वो वहां से हट जाए। फ्यूज ये टाइम लैग देता है, डेटोनेटर उसको एक्सप्लोड करने का कार्य करता है। ये देखिए, ये डेटोनेटर्स हैं जो दिखाए गए हैं, ये डेटोनेटर्स दिखाए गए हैं, ये डेटोनेटर्स हैं तरह तरह के। ये एक्सप्लोसिव फ्यूज है। फ्यूज क्या करता है, डिले कॉज करता है। ये प्लास्टिक बॉक्स है, मोर्टार है, कलवर्ट है, ये तरह तरह की चीजें दी हैं। ये टाइप ऑफ आईडी दिया हुआ, विक्टिम ऑपरेटेड भी हो सकता है, कमांड ऑपरेटेड हो सकता है, व्हीकल बोर्न आईडी हो सकता है, पर्सनल बोर्न हो सकता है, अंडर व्हीकल इम्प्रोवाइज, ये इस तरह के हो सकते हैं।